गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, इस समय उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है और आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में जहां पर इस समय आप दोनों बीच में डिटैचमेंट है तो रीडिंग स्पेशली आपके लिए। अगर आपके पार्टनर ने आपको एक नो कॉर्नर जोन में डाल रखा है तो आज हम देखेंगे कि नो कॉर्नर जोन क्यों हुआ है और कब तक रिलीज हो सकता है। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स क्या है। और ध्यान रखना जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है क्योंकि कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं कार्ड क्या आते हैं। ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है टावर एंड साथ में 8 ऑफ कप्स। ओके, पहला कार्ड थोड़ा टेढ़ा निकल कर आया है। टावर का कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं ये इंसान ना आपको आई वुड से कि बहुत बड़ा कोई झटका देकर गया है। झटका भी कोई छोटा मोटा नहीं है। जहां पर कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपने एक चीज नोटिस करी है कि पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। जहां पर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना, आपसे दूरियां बनाना, वो स्पार्क ना रहना जो स्पार्क आप दोनों के रिश्ते में पहले था, वो बातें ना रहना। जिन बातों पे ये इंसान आपकी बातों पे खुश हुआ करता था ना, इम्प्रेस हुआ करता था, वही बातें कहीं ना कहीं इसको इरिटेटिंग लगनी शुरू हो चुकी थी। और कुछ चीजें ऐसी बोलूंगा मैं यहाँ पर कि जहां पर आपको ऐसा फील हो रहा था कि यार ये इंसान वो नहीं है। और कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत सारे डाउट मन में आ रहे थे, बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपको 4-5 महीने चल रहे हैं कि कहीं ये किसी और से जुड़ गया, कहीं ये किसी और से बात तो नहीं कर रहा, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो मुझे नहीं पता है। कुछ चीजें आपके मन में एक बार नहीं 50 बार कम से कम आई। और साथ में कार्ड के निकला यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। हाँ, आई वुड से यस, इस समय आपके पार्टनर ने आपसे एक स्पेस ले रखा है जहां पर इंसान इस समय आपसे बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है, अपनी लाइफ में बिजी हो चुका है। जहां पे आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जबकि आपने इसको चेज करने की, अप्रोच करने की बहुत कोशिश करी है, इससे सॉरी बोलने की कोशिश करी है आपने। इसे कई एक नहीं हजारों फोन आपने इसको करे, कई मैसेज आपने इसको करे, किसी न किसी डिफरेंट नंबर से आप इसे मैसेज कॉल कर रहे हो। आप मतलब अपनी तरफ से जितना आप अपनी तरफ से हो सकता है ना, आप पूरे अपने एफर्ट्स कर रहे हो कि बंदा मुझसे एक बार बात करे। क्योंकि अगला कार्ड पेपर निकला है पे 5 ऑफ बैंड्स का। ओके, कोशिश बहुत कर रहे हो समझाने बुझाने की, लेकिन ये इंसान एक मोमेंट ऐसा है जहां पे जब इसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आ रहे थे ना, एक मोमेंट ऐसा है जहां पे इसने आपसे मेजर लड़ाई झगड़ा करा। और जहां पर आप इसने जानते लड़ाई झगड़े करने से पहले भी इसने कुछ चीजें ऐसी कर दी थी। एक होता है ना कि आपका सब्र का बांध टूटना। आप जो इतने समय से कुछ चीजों को लेके शांत होकर बैठे थे, आप कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ चीजें सहे जा रहे थे इसकी, क्योंकि ये इंसान जानते हैं शुरू से कैसा रहा है। एक एटीट्यूड, एक ईगो, वो कहता है कि भाई रिश्ता चल रहा है ना, चलते रहने दो, पीछे मत भाग, पीछे मत पड़ मेरे हर चीज के लिए, वो इस सेंस में। जबकि आप कैसे इंसान हो जानते हैं, आपका जो अगर मैं किसी से रिश्ते में हूं तो मुझे वहां से प्यार चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझसे बात कर, कुछ अपने मन की बातें बोल, कुछ अपने फ्यूचर की बातें बोल, रिलेशनशिप के बारे में बातें बोल। आप इस तरीके के इंसान हो। मतलब क्या है, आप चीजों को दिल से अटैच करते हो, वो चीजें, वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। और कहीं ना कहीं इस समय कुछ ऐसा हो रहा है जहां पे जो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, ये पैटर्न 3 से 4 महीने से रिपीट हो रहा है। और साथ में एक मोमेंट ऐसा आया जहां पर इसने कुछ आपको प्रोवोक करा या कुछ आपको एकदम से ऐसे कहते ना कि चाबी भर दी, जहां पे आप ब्लास्ट हो गए। और लड़ाई झगड़ा इस लेवल पे हो गया है जहां पर आपके मन में जो बहुत सारी पुरानी बातें दबी पड़ी थी ना इसको लेकर, तो आपने बहुत सारी पुरानी बातें अपने मुंह पे ले आई जो अभी तक आपने से बोली नहीं थी, जो कि बहुत कड़वी बातें थी। और इसने ये तो वैसे ही लड़ाई झगड़े माहिर है और कहीं ना कहीं इसने भी बहुत कुछ ऐसा बोल दिया है जहां पर बोल तो दिया, उसमें हीट ऑफ द मोमेंट आपने भी 2 के 4 जवाब आपने भी दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन जा रहे हैं ना, वो इंसान तो अपनी लाइफ में है, लेकिन एंजाइटी किसके अंदर हो रही है, आपके अंदर। टूट कौन रहा है, आप। मन में डर किसके बैठ गया, आपके। क्योंकि आपको लग रहा था चीजें ये 2-3 दिन की लड़ाई है, लेकिन ये जब लड़ाई 2-3 महीने से खिंच गई है ना, अब आपके मन में एक डर आना शुरू हो चुके, क्या ये इंसान सच में चला गया। क्योंकि आपने इस रिश्ते में कई साल इन्वेस्ट करे हैं भाई, आप समझो, आपने इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करे, आपने इसके लिए कई सारे ऐसे रिश्ते छोड़े हैं जो इससे लाख गुना बेटर थे।
जिनके साथ आप रहकर पूरी जिंदगी बहुत खुशहाल जिंदगी जी सकते थे, लेकिन आपको इससे प्यार था, इसलिए आपने इसको छोड़ा नहीं किसी भी हाल में। आपने इसकी एक नहीं 10 सही है, उसके बावजूद भी आप इससे टिके हुए थे। लेकिन मूवमेंट ऐसा है, ये बंदा ऐसे गायब कि मैं जैसे रह नहीं सकता, ऐसे शादी नहीं कर सकता। कुछ चीजें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपसे डिटैच हुआ, और एक मोमेंट ऐसा है जहां पे आपसे लड़ाई झगड़ा करे, कहीं अपने लाइफ में व्यस्त हो गया, बिजी हो गया, और वही आपके मन में एक एंजाइटी क्रिएट कर रहा है कि क्या ये इंसान वापस आएगा, क्या इसके मन में मेरे लिए प्यार है नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है आपका, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ बैंड, साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कार्ड भी आपके निकल कर आए। इस समय आप लाइफ के ऐसे बीच मझधार पे, बीच मोड़ पर फंसे पड़े हो, जहां पर आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, जहां पे मैं बोलूँ कि ये कंडीशन आपकी लाइफ में कैसे चल रही है, जहां पर आप आई वुड से कि खाली रिश्तों से नहीं टूट रहे हो, आप इस समय अपनी फाइनेंशियल हालत से भी टूटते दिखाई दे रहे हो, जहां पे आपका एकदम से कुछ, मैं बोलूँ 2-3 महीने से 4 महीने से कुछ चीजें ऐसी हो रही है जहां पर आपके काम में भी अप्स एंड डाउन आने शुरू हो चुके हैं, जहां पे आपको टेंशन उसकी बहुत ज्यादा है। मैं बोलूंगा काम में अप्स एंड डाउन किस सेंस में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पैसा ही नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है, 100 रुपए आ रहे हैं, 200 खर्चे तैयार हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे। और कुछ चीजें अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में भी कुछ लोग आपके अगेंस्ट ऐसे खड़े हो रहे हैं, जहां पर आप पॉलिटिक्स के शिकार बनते जा रहे हो, जहां पे डे बाय डे कुछ चीजें ऐसी हो रही है जहां पर चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं अपने आप। कुछ चीजें मुझे ऐसे भी दिखाई दे रही है, और कहीं उसी उसका भी स्ट्रेस एंजाइटी, और कहीं आपके रिश्ते, मेन आपका रिश्ता जो आप इतने सालों से लेके चल रहे थे, जो आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने पूरी जिंदगी देखी थी इसके साथ, और ये इंसान पूरी 10 साल के रिश्ते को 10 मिनट में गायब हो गया कि मुझे नहीं रहना। तो आप ये चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से आप कहीं ना कहीं उसको इतना अप्रोच कर रहे हो इस समय, जहां पे कोई एक जरिया मिल जाए, मेरी उससे बात हो जाए, मैं सॉरी बोल दूंगी, माफी मांग लूंगी, लेकिन रिश्ता तोड़ना आप नहीं अफोर्ड कर सकते। और वही चीज वो इंसान इतने महीनों से इस पैटर्न पे लेके बैठा हुआ, जिसकी वजह से पिछले 3 से 4 महीने से आपकी हालत इस समय ऐसी हो चुकी है जहां पर जीऊं तो कैसे जीऊं, मरने की हिम्मत है नहीं। आपकी हालत इस समय ऐसी हो चुकी है। ओके, साथ में कार्ड निकला है, आई एम सॉरी टू से बट कार्ड थोड़ा टेढ़ा निकला है। कार्ड निकला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में किंग ऑफ बैंड्स। इस रिश्ते में मैं बताऊं आपको, पिछले कुछ महीनों से आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज, आपकी कुछ समय से इसको कंप्लेन्स हैं कि ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके ऊपर एक शादी का प्रेशर हो सकता है, कुछ फैमिली का प्रेशर हो सकता है, जहां पे इतने सालों के रिश्ते में ये कमिटमेंट नहीं दे रहा है। और जब भी आपकी बातें होती है, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द रिलेशनशिप एंड टॉक अबाउट इमोशंस, कि आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो, अपने पार्टनर के लिए क्या आपको क्या फीलिंग्स हैं। वो 2 मांग रहा है, आप 200 दे रहे हो। तो आप समझो, मैं आपको ऐसा बता दूं, किंग ऑफ बैंड से कार्ड क्या दिखाता है यहाँ पर, आपके पार्टनर जानते हैं कैसे हैं, ये बिना आई लव यू बोले पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं। ये वो बाबू सोना करने वाला इंसान नहीं है, ये अटेंशन सीकर, तो इसको समझ में आता है मुझे अटेंशन चाहिए, लेकिन अटेंशन देने के नाम पे पीछे हटता है ये। और साथ में इसको इरिटेट जानते किससे होता है, ये आपकी ऑल द टाइम इमोशनल टॉक से। हर टाइम जो आप इमोशनल बातें करते रहते हो, इस रिश्ते के बारे में बातें करते रहते हो, कमिटमेंट के बारे में बातें करते रहते हो, रिश्ते के बारे में, शादी के बारे में आप बातें करते रहते हो। आपको क्या चाहिए, सिर्फ ये बंदा मेरे पास होना चाहिए। नो मैटर्स आप हस्बैंड वाइफ हैं, नो मैटर्स आप क्या कहते हैं, आप कपल हो सकते हैं, हर टाइम आपको ना एक प्रेजेंस चाहिए कि भाई तू मुझसे बात कर, तू मुझे अटेंशन दे, तू मेरे साथ इमोशनल बातें कर, तू मुझसे प्यार की बातें कर। वो इंसान ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी टू से, आपके पार्टनर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान इसकी लाइफ में मेन प्रायोरिटी जानते क्या है, इसका करियर, इसका पैसा। और ये इंसान ऐसा है कि हाँ प्यार करता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको हमेशा ऑल द टाइम इसे बोलोगे ना, तो मुझे प्यार नहीं कर रहा है, तो मुझे इमोशंस नहीं दिखा रहा है, तो पहले से नहीं रहा, तो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो वो स्पार्क नहीं रहा तेरी बातों में, मेरी बातें जो इरिटेटिंग लगती हैं, और छोटी बातों पे आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो, कुछ चीजें वो मनाएगा भी नहीं। आप समझो, आप चाहते हो कि अगर मैं कुछ चीज नहीं करूं तो ये मुझे उस चीज के लिए कहते हैं, मुझे पॉइंट करे थे कि आज तूने ये करा है, बहुत अच्छी लग रही है। कहते हैं ऑब्वियस बात, लड़कियों को बड़ी प्रेज की बड़ी वो रहता है कि अगर मैं कोई नया कपड़ा पहनूं तो मुझे उसको प्रेज मिले, जब मेरे को नोटिस करा, जब मैंने कुछ चीज नई चीज ट्राई करी है। ये इंसान सॉरी टू से उस सेंस में नहीं है, ये इंसान बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और हाँ, प्रोटेक्टिव पूरा रहेगा, आपको प्रोटेक्शन पूरी देगा, हर तरीके से सपोर्टिव भी रहेगा। लेकिन अगर आप बोलो कि इस तरीके से कि हाँ मुझे हर टाइम अवेलेबिलिटी चाहिए,
आई एम सॉरी वो नहीं देगा। माना कि रिश्ते में स्टार्टिंग में अगर इसने आपके लिए बहुत एफर्ट्स करे थे, बहुत प्यार दिया इसने आपको बहुत प्यार दिया, आपकी तरफ हर एक तरीके से, जिस तरीके से आप चाहते हो ना, एक ड्रीम बॉय आपको वो ड्रीम बॉय इसने आपको दिखाया था। लेकिन ड्रीम बॉय की जो स्टार्टिंग की एनर्जी थी ना, वो हर टाइम 10 साल तक नहीं रह सकती कांस्टेंट। आप समझिए इस चीज को। कौन करता है इमोशनल बातें हर टाइम? 10 साल का रिश्ता अगर आपका हुआ है, 10 साल के रिश्ते में आपने, मैं कह रहा हूं शुरू का 1-1.5 साल नॉर्मल है, उसके बाद से लेके आपके माइंड में सिर्फ एक चीज आ गई, मुझे इससे कमिटमेंट चाहिए, अब मुझे इसके साथ ही रहना है, मुझे शादी इससे करनी है, इसके साथ लाइफ टाइम रहना है। अब आपने क्या करना शुरू कर दिया? इसके पीछे भागना शुरू कर दिया। जिस तरह से ये पीछे भाग रहा था, ये रुका रहा वहीं पर ही। इसके अंदर बदलाव नहीं है, लेकिन तुमने भागना शुरू कर दिया। तुम्हारे इमोशंस बढ़ते शुरू हो गए, तुम्हारे डिमांड्स बढ़नी शुरू हो गई कि मुझे तुमसे प्यार भी चाहिए, मुझे तुमसे शादी भी करनी है, कमिटमेंट भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दुनिया भर की चीजें। जहां पर आपकी कंप्लेन चालू हो गई, तुम मुझसे पहले से बात नहीं करता, तेरे उस पार्क में बहुत सारी चीजें हो गई जहां से डे बाय डे इरिटेट होने शुरू हो गया है पिछले। और मैं बोल रहा हूँ मेजरली जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया, पिछले 4 से 5 महीने से डिस्टेंस आना शुरू हो गया है, जहां पर इसका वियर्ड बिहेवियर, डे बाय डे आपसे दूरियां बढ़ाना, डे बाय डे कुछ चीज ऐसी जहां पर ये इंसान आपको बहुत प्यार नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, छोटी छोटी बातों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और एक मूवमेंट आया लड़ाई झगड़ा इसने बड़ा कर दिया, जहां पे इसने आपसे स्पेस ले लिया। क्यों? क्योंकि हाँ, आई वुड से, आई एम सॉरी टू से, बट हाँ पिछले 3 से 4 महीने से ये इंसान किसी के साथ कम्युनिकेशन टर्म्स में है, अपार्ट फ्रॉम यू, आपके अलावा किसी और से बात कर। लेकिन हाँ, आई वुड से सिर्फ कम्युनिकेशन टर्म्स बोला है, रोमांटिक वे नहीं बोला है। हाँ, कोई है, इसकी पुरानी कोई कलीग हो सकती है, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकती है, क्योंकि ये इंसान इस रिश्ते में इतना इरिटेट हो चुका था, इसने अपने फ्रेंड्स लोगों से ही बात करी, यार हर टाइम ना मैं वो चिक चिक बाजी नहीं सुन सकता, तुम कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, तुम प्यार नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, आपकी ऑल द टाइम कॉल्स, ऑल द टाइम आपकी मैसेजेस, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वो कहता है भाई मैं नहीं बंद के रह सकता, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, इट्स बेटर कि मैं अपनी लाइफ में अलग हो जाऊं। तो वो इसी पैटर्न में इसने आपसे स्पेस लिया है। और हाँ, जिसके साथ एक कम्युनिकेशन टर्म है, वहां कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत ऐसा नहीं है, सिर्फ एक होता है ना कि टाइम पास लिया, किसी से बात कर लिया। वो अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो अपने को डाइवर्ट कर रहा है कुछ समय के लिए, स्पेस लेकर के यार मुझे थोड़ी शांति चाहिए, दिमाग में इतना। एक तो आज देखो क्या होता है, इसके माइंड में अपनी फाइनेंशियल चीज सही करनी है, इसको अपनी पर्सनल लाइफ सही करनी है, इसको अपनी फैमिली देखनी है, इसको आपको देखना है, इसको आपको प्यार भी देना है, इसको अपने गोल्स भी अचीव करने, जो इसके अपने सपने हैं वो भी सारे इसे अचीव करने। इसके 7 काम मैंने गिनवा दिए आपको। आपके मन में क्या है? सिर्फ मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे कमिटमेंट चाहिए, बस। आप इन 2 चीज के पीछे रट लगा के बैठे हो, और वो ये कमिटमेंट और प्यार उसके नंबर में सबसे लास्ट में आता है। पहला उसका खुद का करियर है, वो कहता है भाई करियर पे फोकस करो, अभी समय है हमारा, मेरा और तेरा, हमें आगे ग्रो करना है। हर टाइम प्यार मोहब्बत नहीं होता है। वो इंसान इसी वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को कहता है ना कि इसने अपने आप को डाइवर्ट करा है कहीं और, जिसे कहते हैं किसी की ओर से कम्युनिकेशन करके आज कुछ शांति तो मिलेगी मुझे, मैं रोज की चीजें बज नहीं सुन सकता। इसी वजह से वो इंसान किसी ओर से कम्युनिकेशन टर्म्स में गया है अभी पिछले 3 से 4 महीने से। साथ में कार्ड निकला आपका 3 ऑफ कप्स, साथ में कार्ड निकला आपका 7 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि हाँ, ये अपने डीपी, अपने स्टेटस बहुत अच्छे आप अपलोड भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा है, लेकिन इंजॉयमेंट सिर्फ दिखाने के लिए है। साथ में 7 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है, हाँ आई वुड से यस, इसके मन में आपके लिए फीलिंग्स, और आज भी कहने की कुछ बातें आज भी मन में आती है, लेकिन कहीं कंफ्यूज हो रहा है इस समय कि यार मैं इस फिर जाऊंगा, इसके बाद इसके फिर वही काम शुरू हो जाएंगे, पीछे पड़ना, बातचीत करना, प्यार करना, कमिटमेंट के पीछे, वो इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज होता है दिखाई दे कि यार मैं अभी जाऊं या थोड़ा समय लूं, क्योंकि जानते हैं वो ये स्पेस देकर ना आपको एक सबक सिखाना चाहता है कि भाई रिश्ते का मतलब ना एक कंपैरेटिबिलिटी होती है दोनों के बीच में। खाली एक शादी का टैग लग जाना ही एक रिश्ता नहीं होता है। मान के चलो आप शादी कर रहे हो, शादी मान के चलो इसने आपसे कर ली, कमिटमेंट आपको दे दिया, अगर उसके बाद वैसा ट्रीटमेंट नहीं करा फिर क्या करोगे? आप समझो, देने को तो ये मुंह से तो बोलना है यस आई एम गिविंग कमिटमेंट, कि जब कमिटमेंट देता हूं जिंदगी में तेरे साथ रहूंगा, हो गया। क्या मेन होता है बंदा शब्दों से नहीं, मेन क्या है कि अपने दिल से आपस जुड़ना चाहिए। आप दिल से जुड़े हुए उसके साथ, लेकिन इस समय आपके मन में एक गोल है, जैसे इसके लाइफ में बहुत सारे गोल है, तुम्हारा गोल जानते हैं कैसे शादी करना, और तुम उसके लिए किसी भी हद तक जा रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, जितना इसको प्यार दिखा रहे हो, इमोशन दिखा रहे हो, जितना इसके पीछे भाग रहे हो ना, उतना ही तुमसे दूर जा रहा है। तुम्हारे अंदर क्या सोच है, मैं इसको जितना प्यार दिखाऊंगी, जितना इमोशन दिखाऊंगी, उतना मेरी तरफ आएगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपोजिट होता है, जितना तुम प्यार दिखाओगे, जितना इमोशन दिखाओगे ना, ये इंसान तुमसे उतना दूर जा रहा है और उतना ही दूर जाएगा, और वही चीज हो रही है।
साथ में कार्ड क्या निकला है, 10 ऑफ कप्स एंड फूल की एनर्जी। देखो ये आज भी इसने शादी के वादे आपसे खुद कर दिए, ये कंफर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इसके मन में वो पुरानी बातें रिकॉल होती हैं कि मैंने शादी के वादे करे थे, लेकिन इसने रिश्ते को उस तरह से लेके चली नहीं जिस तरह से मैं लेके चलना चाह रहा था। ये आपको कोई फोर्सफुली दबा नहीं रहा है, ये आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा है। हाँ, ये अपने में ज्यादा मस्त रहता है एज कम्पेयर टू यू, क्योंकि इसको चाहिए एक, कहते हैं ना कि एक तरीके से ऐसी कंपनी जहां पे मैं बोलूंगा आपसे कि भाई प्यार तो हो, लेकिन प्यार के अलावा बाकी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। अपने करियर के बारे में बात करो, अपने गोल्स के बारे में बात करो, तुम्हारी लाइफ में क्या करो, तुम दोनों को आगे आगे बढ़ना है, तुम नॉर्मली बात करो, घूमने जाओ, ठीक है, लेकिन हर टाइम इमोशंस के कहते भाई मैं गले में ऐसे घंटी नहीं बांध सकता। वो इस तरीके का इंसान है। वो आज भी सोचता है शादी मुझे करनी है, लेकिन वो एक सबक सिखा रहा है कि काफी ये सबक ऐसे सीखो ताकि तुम वो गलतियां दोबारा ना करो। और साथ में फूल की एनर्जी क्या निकली है, एक नई शुरुआत। नई शुरुआत भी यही करेगा। अगर ये किसी तक कम्युनिकेशन टर्म्स में, खाली कम्युनिकेशन टर्म्स में, कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है, कोई कलीग्स हैं जिनसे बातें करता है अपने बारे में और आपके बारे में, और कुछ भी नहीं है। नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होनी है, निश्चित है, लेकिन वो चाहता है तुम्हारे अंदर बदलाव आए। तुम जैसे पहले स्टार्टिंग में थे ना, जहां पे कम से कम बात करना, ज्यादा पीछे ना भागना, उस सेंस में थे ना, वो कहते भाई मुझे वही चाहिए, मुझे बाबू सोने वाला हिसाब किताब नहीं चाहिए। वो ऐसा इंसान है। साथ में कार्ड क्या निकला है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में 2 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है, उसने आना ही तो निश्चित है, लेकिन क्या तुम गारंटी लेते हो अपनी कि तुम अपने पुराने वाले पैटर्न पे नहीं जाओगे? हर टाइम प्यार मोहब्बत की बातें करना, हर टाइम अवेलेबिलिटी दिखाना, हर टाइम कॉल मैसेज करना आप नहीं करो। अगर आप नहीं करोगे, यस, ये इंसान जिंदगी में तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। ये कार्ड क्या दिखाता है, यू बोथ आर इन सोलमेट जर्नी। आप दोनों बीच में अप्स एंड डाउन छोटे मोटे रह सकते हैं, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं किसी भी हाल में। इतने सालों का रिश्ता चल रहा है। अब मुझे एक चीज बताइए, इतने साल से रिश्ता चल रहा है बिना कमिटमेंट के, क्या इसके प्यार में कभी कमी आई है? नहीं। अप्स एंड डाउन हर रिश्ते में छोटा मोटा चलता है, लेकिन वो प्यार जो एक अट्रैक्शन जो था ना, वो कभी नहीं गया, किसी और साथ नहीं जुड़ा। अभी क्यों? क्योंकि पिछले 4 से 5 महीने से आपका ऊपर अपनी फैमिली का प्रेशर हो सकता है। शादी कर लिए जहां पे आपके घर वाले कुछ और आपको प्रेशर डालो, वो प्रेशर आप इनडायरेक्टली इसके ऊपर डाल रहे हो। आपको पता है बंदा आपके साथ है, शादी इसने भी करनी है, टाइम इसका भी आ रहा है शादी का, लेकिन हर टाइम कौन भागता है पीछे से, हर टाइम कौन पीछे पड़ता है? आप तो बिल्कुल सिर के ऊपर बैठ के तांडव कर रहे हो, और उसको वही चीज फील हो रही है। मेरे शब्द नहीं, उसके शब्द हैं। उसको नहीं चाहिए तरीके में, वो उसको पता है शादी करनी है, बट इसको थोड़ा समय दो, स्पेस दो इसे। तुम इसके पर्सनल स्पेस में घुस रहे हो, और कोई भी पसंद नहीं करेगा, इवन हस्बैंड वाइफ भी पसंद नहीं करते उसके पर्सनल स्पेस में घुसना एक दूसरे के, और आप तो फिर अभी अलग बैठे हो। मैं फिर बोल रहा हूं, शादी भी होगी, प्यार भी होगा, ये इंसान खुद भी आएगा और कमिटमेंट भी देगा, बट ही नीड सम स्पेस। अगर थोड़ा स्पेस दे देते हो, रुक जाते हो, अपनी तरफ समझ जाओ, अपने आप आएगा। आने दो ना, इमोशन दिखाने दो ना। स्टार्टिंग में इतने इमोशन दिखा, कहते हो बहुत ईगो वाला पर्सन है। अरे भाई, ये इंसान वही है जो शुरुआत में आकर आपके पीछे भागा था, आपका प्यार पाने के लिए, समय पाने के लिए। अब क्यों नहीं भागेगा? भागेगा, उसे भागने तो दो। आप भागने नहीं दे रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, सब कुछ सही होगा। यहाँ पे गिव अप नहीं करना, थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेकर आना है। आप उसको चेंज करने के चक्कर में बड़े, वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा करा। अरे भाई, तुमने भी तो बहुत कुछ करा है। ताली 2 हाथ से बजती तब आवाज होती है, 1 हाथ ताली बजा लोगे? नहीं ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें ट्रैक पर हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा स्पेस दे दो, समय दे दो, इंसान अपने आप तुम्हारे पास वापस आएगा। और ये किसी रोमांटिकली नहीं जुड़ा है, कम्युनिकेशन टर्म्स में, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, ये इंसान इरिटेट हुआ था, उस इरिटेशन को प्यार में कन्वर्ट करना है, और ये खुद करेगा, तुम्हें नहीं करना है। एफर्ट्स लगाना बिल्कुल 0 कर दो। आप ही मत सोचो अगर मैं एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा रिश्ता खत्म हो जाएगा। अरे तुम्हारे पास खोने के लिस्ट में कुछ भी नहीं है। चला तो गया ही है ना वो, अब आना ही बाकी है। आने तो दो उसको। वो प्यार मत दिखाओ जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। समझो इस चीज को, इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा ठंडे करोगे ना रिश्तों को, सही रहेगा। और आगे तक लॉन्ग लास्टिंग चाहेगा, जिसमें तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना है। वादे जो कहे वादे भी पूरे करेगा, बट ही नीड सम स्पेस। उसको स्पेस दो। ये इंसान प्यार करता है और आगे भी लाइफ टाइम भी रहेगा। उसको थोड़ा गैप देना, लेकिन वो पीछे भागने वाला पैटर्न मत रिपीट करना बस। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है, प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।